आज की वीडियो में बात करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहचान की। देखिए, अगर किसी भी सेंटेंस के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे ऐसे शब्द आते हैं तो समझ लेना वह सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस का होगा। जैसे मैं कल पतंग उड़ा रहा था, लास्ट में रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। रानी मोबाइल नहीं चला रही थी, पास्ट कंटिन्यूअस का है। ठीक है, अब बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में दो हेल्पिंग वर्ब होती है, वाज एंड वर। सब्जेक्ट आई, ही, शी, इट एंड जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट है उन सभी के साथ वाज। सब्जेक्ट वी, दे, यू एंड जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट है उन सभी के साथ हेल्पिंग वर्ब वर का यूज करना है। अब बात करते हैं मेन वर्ब की। देखिए बेटा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, जितने भी कंटिन्यूअस वाले टेंस है सभी में मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म क्या होता है? आईएनजी फॉर्म। कमिंग, गोइंग, रनिंग। ठीक है, अब सेंटेंस बनाते हैं। मैं कल पतंग उड़ा रहा था। अब सेंटेंस के लास्ट में रहा था, इसका मतलब ये पास्ट कंटिन्यूअस का है। सबसे पहले क्या भी नहीं है, बीच में नहीं भी नहीं है, क्वेश्चन मार्क भी नहीं है, इसका मतलब पास्ट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव है। और अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर सबसे पहले क्या आता है बेटा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या होता है? सब्जेक्ट, काम करने वाला। काम कौन कर रहा है? मैं। और मैं को क्या कहते हैं? आई। सब्जेक्ट के बाद क्या आती है बेटा? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब दो है, वाज एंड वर। तो आई के साथ क्या आएगी बेटा? वाज। हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म, फोर्थ फॉर्म। क्या है मेन वर्ब? उड़ाना। यहाँ पे लिखा है उड़ा, मतलब मेन वर्ब क्या है? उड़ाना। उड़ाना को कहते हैं फ्लाई। सही है क्या? फोर्थ फॉर्म आएगा। ये तो फ्लाई फर्स्ट फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म कैसे बनाएंगे? आईएनजी लगाकर। आई वॉज फ्लाइंग। अब क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। क्या उड़ा रहा था? पतंग। तो और फाइट। और क्या लिखा है? कल। ये कल कौन सा है? बीता हुआ कल, यस्टरडे। रानी मोबाइल नहीं चला रही थी। सेंटेंस के बीच में नहीं आया, मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस है। और रही थी पास्ट कंटिन्यूअस। तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है? सभी बताएंगे। सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है बेटा? रानी। सब्जेक्ट के बाद क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब वाज भी है एंड वर भी है। और रानी क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगी बेटा? नॉट। उसके बाद मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। तो मेन वर्ब क्या है? चलाना। देखिए, आप मोबाइल चला रहे, ऐसा तो नहीं किसी का मोबाइल लेके चलो, ऐसा करेंगे क्या? मोबाइल चला रहे मतलब मोबाइल का यूज कर रहे हैं, तो चलाने को कहते हैं यूज करना। लेकिन आईएनजी फॉर्म आएगा। रानी वॉज नॉट यूजिंग। क्या नहीं चला रही थी रानी? मोबाइल। रानी वॉज नॉट यूजिंग मोबाइल। क्या बारिश हो रही थी? सबसे पहले क्या और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या है ये? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और लास्ट में क्या मिला? रही थी। इसका मतलब ये पास्ट कंटिन्यूअस का है। ठीक है, अब देखिए क्या क्या बता रहा है? इंट्रोगेटिव बता रहा है। और बारिश होना ये क्या है बेटा? मेन वर्ब है। अब समझ में नहीं आ रहा सब्जेक्ट क्या है? अरे इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है ना बेटा, तो हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगाते हैं? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट का पता लगाना पड़ेगा ना। तो इस कंडीशन में क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट इट, IT, इट। और इट क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आती है? वॉज। सबसे पहले क्या लिखेंगे? वॉज। उसके बाद क्या आएगा बेटा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या माना? इट। अब क्या लिखेंगे? मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है? बारिश होना। इसको कहते हैं रेन, RAIN। लेकिन फोर्थ फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, रेनिंग। वॉज इट रेनिंग। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या तुम पढ़ाई नहीं कर रहे थे? सबसे पहले क्या, बीच में नहीं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। और क्या लास्ट में मिला? रहे थे। इसका मतलब ये पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर सबसे पहले क्या आती है बेटा? हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो क्या के बाद क्या लिखा है? तुम। तुमको कहते हैं यू, और यू के साथ वर्ब। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट यू, उसके बाद क्या आएगा बेटा? नॉट।
फिर क्या आएगी मेन वर्ब। यहाँ पर मेन वर्ब पढ़ाई नहीं है, पढ़ाई करना, ये करना वर्ड अलग नहीं है, पढ़ाई करना इसको कहते हैं स्टडी, डू स्टडी नहीं, स्टडी। और आईएनजी फॉर्म स्टडीइंग, वर यू नॉट स्टडीइंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वे किसके साथ आ रहे थे, अब देखिए किसके साथ, यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है, क्वेश्चन किया जा रहा है, लेकिन ये वर्ड कहाँ आया, बीच में आया, ये डबल इंट्रोगेटिव है, किसके साथ, इसको कहते हैं विद whom। डबल इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले डब्ल्यूएच वर्ड, उसके बाद क्या आएगी बेटा हेल्पिंग वर्ब, अब सब्जेक्ट क्या हमारा वे को कहते हैं दे, और दे के साथ वर्ब, तो डब्ल्यूएच वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब वर्ब, उसके बाद क्या आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब, क्या है मेन वर्ब आना, आना को कहते हैं कम, लेकिन आईएनजी फॉर्म कमिंग, विद whom वर दे कमिंग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। राहुल अमन को क्यों पीट रहा था, यहाँ पर क्या है क्यों, डब्ल्यूएच वर्ड डबल इंट्रोगेटिव है, तो क्यों को कहते हैं वाई, डब्ल्यूएच वर्ड के बाद क्या आती है बेटा हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट क्या हमारा राहुल है या अमन है, राहुल है या फिर अमन है। अच्छा मुझे बताओ काम कौन कर रहा है, राहुल कर रहा है या अमन कर रहा है, राहुल। क्या बोला, राहुल अमन को क्यों पीट रहा है, मतलब अमन तो मार खाने वाला है, पीट कौन रहा है राहुल, अरे राहुल अमन को क्यों पीट रहा है, तो काम करने वाला सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर राहुल, राहुल सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हेल्पिंग वर्ब वॉज, वाई वॉज, उसके बाद क्या आएगा बेटा सब्जेक्ट, क्या होना सब्जेक्ट राहुल, उसके बाद क्या आएगी मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है यहाँ पे पीटना, पीटना को कहते हैं बीट, और आईएनजी फॉर्म बीटिंग, किसको अमन को, बीटिंग अमन, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, व्हाई वाज राहुल बीटिंग अमन, ओके राइट कर लीजिए।